हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आइए इस वीडियो भाग 1 में हम चैप्टर नंबर 7 बल बहादुरी नामक निबंध पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। स्टूडेंट्स, ये निबंध बल बहादुरी के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने बल बहादुरी नामक निबंध विवेचनात्मक निबंध कोटि में लिखा है। ठीक है, तो हम इस निबंध को पढ़ने से पहले कन्हैयालाल मिश्र जी के जीवन परिचय को जानेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रारंभ से ही राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी दिलचस्पी रही है, जिसके कारण इन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने ज्ञानोदय और नया जीवन नामक पत्रिका में संपादन कार्य संभाला। इन्होंने अपने स्नेह और संपर्क से हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। श्री प्रभाकर जी ने अनेक पुस्तकें लिखीं, जिसमें नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, ये आपके रेखा चित्रों के संग्रह हैं। आकाश के तारे और धरती के फूल आपकी लघु कहानियों के शीर्षक हैं। दीप जले, शंख बजे संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संकलन है। जिंदगी मुस्कुराई तथा बाजे पायलिया के घुंघरू, ये नामक संग्रहों में आपकी प्रेरणादायी ललित निबंध हैं। इनकी मृत्यु 9 मई 1955 को सहारनपुर में हुई। बल बहादुरी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित एक विवेचनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने बल के सदुपयोग करने पर बल दिया है। लेखक बल और सहृदय में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बल में पौरुष होता है और सहृदयता में देवत्व। बल का अभाव कायरता है और सहृदयता का अभाव पाप और दानवता है। परंतु जहाँ ये दोनों उपस्थित हैं, बल और सहृदयता, वही सच्चा बल बहादुर है, वही सच्चा बहादुर है। जहाँ बल और सहृदयता दोनों का जहाँ सम्मेलन होता है, वहीं सच्ची मानवता का विकास होता है। सिर्फ लेखक यही कहना चाह रहे हैं। तो उनका उद्देश्य है कि इस निबंध उनका उद्देश्य है जन कल्याण करने वाली बहादुरी ही सात्विक है और वही ग्रहण करने योग्य है। लेखक ने यह निबंध समास शैली में लिखा है, अर्थात गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। अनेकों उदाहरण से कम शब्दों में और सूक्ति वाक्य में उन्होंने सारी निबंध का सार कह डाला है। ठीक है, तो हम इस निबंध को समझते हैं। लेखक ने कहा, बल में पुरुषत्व का निवास है और सहृदयता में देवत्व का। अर्थात बल में पौरुष होता है। जो बलशाली होते हैं वे कर्मवीर भी होते हैं, और जो सहृदय होते हैं तो उनमें देवत्व होता है, उनके अंदर शांति होती है, वे प्रेम के पुजारी होते हैं। बल के अभाव में परिलक्षित होता है कलिवत्व, और कलिवत्व दयनीय दर्शन
से दीनता, राक्षसी व्यवहार, क्रूरता और अज्ञानता के दर्शन होते हैं। सहृदयता की शून्य अभाव में पशुता दिखलाई देती है। तो पुरुषत्व जो है वो अभय का जनक है और सहृदयता देवत्व का। और जहाँ इन दोनों का सुंदर सम्मेलन होता है वहीं मानवता की विकास की पुण्य भूमि है, वहीं सच्ची मानवता का विकास होता है। लेखक ने उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। रावण भी बलि था और राम भी। कृष्ण भी बल का अधिष्ठान था और कंस भी। पर एक की आज जयंती मनाई जाती है और दूसरे का स्मरण हमारे हृदयों में घृणा के उद्रेक का कारण होता है। बात क्या है? बात यह है कि एक के बल का पथ प्रदर्शक था प्रेम और दूसरे का स्वार्थ। बस दोनों में यही अंतर है। तो जिसका बल सदुपयोग, जिसके बल का सदुपयोग होता है, सदुपयोग करता है, वही सफलता को प्राप्त करता है और संसार में लोकप्रिय होता है, पूजनीय होता है, श्रद्धा का पात्र बनता है। और जो बल का दुरुपयोग करता है, जो बल का, जैसे राम ने बल का उपयोग रक्षा के क्षेत्र में किया और रावण और कंस ने बल का उपयोग अपहरण के लिए किया, तो राम और कृष्ण लोकप्रिय हुए, पूजनीय बने। रावण और कंस उन्होंने दुरुपयोग किया, इसलिए वे घृणा के पात्र बने। ठीक है। तो लेखक का कहना है कि बल का यदि सदुपयोग करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है, हम श्रद्धा के पात्र के बनते हैं, और यदि हम बल का दुरुपयोग करते हैं तो हम घृणा के पात्र बनते हैं। आगे लेखक कहते हैं, बल एक है पर उपयोग के सांचे में ढलकर हम दो रूपों में देखते हैं, एक आत्मबल के रूप में, दूसरा शारीरिक बल के रूप में। आत्मबल जो है हमें श्रद्धा और प्रेम से भरता है और शारीरिक बल हमें घृणित कार्यों से हमें भर देता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि विवेक से जो बल का प्रयोग होता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अगर हम अविवेक से बल का प्रयोग करते हैं तो हमें नरक की प्राप्ति होती है। फिर आगे बताते हैं कि सामान्यतः बल अंधा होता है, उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बल तो अंधा है, उसे विवेक और अविवेक, है ना, विवेकी मनुष्य विवेक से और अविवेकी मनुष्य अविवेक से उसको गति प्रदान करता है। तो यदि विवेक से करता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अविवेक से उसका उपयोग करता है तो वह नरक को जाता है और घृणा का पात्र बनता है। लेखक आगे कहते हैं कि जो राष्ट्र विकसित हैं, जो राष्ट्र फल फूल रहे हैं, वे सब प्रेम और त्याग, बल एवं प्रेम का सात्विक सहयोग, बल एवं प्रेम का सात्विक सहयोग से फल फूल रहे हैं। उनके जो राष्ट्र के निर्माण की जो मूल शिला है वह सिर्फ बल एवं प्रेम के सात्विक सहयोग के बल पर टिकी है, और जिन्होंने इनका पारस्परिक विरोध किया है वे सारे के सारे राष्ट्र खंडहरों का सच्चा एवं हृदय वेदी इतिहास बनकर रह गया है। तो हम इतिहास से भी
उदाहरण देख सकते हैं। इतिहास से भी हम साक्ष्य प्राप्त करके इन बल और बहादुरी को प्रमाणित कर सकते हैं, परख सकते हैं। ठीक है, आगे लेखक कहता है कि बल आकर्षण का केंद्र है। बल का उपयोग उपयुक्त प्रदर्शन अपनों और बेगानों सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। बल का यदि हम उपयुक्त प्रयोग करते हैं तो सभी हमारे दीवाने हो जाते हैं। सबल को सभी मुग्ध दृष्टि से देखते हैं। प्रेम और श्रद्धा का स्नेहोपहार उसके चरणों में समर्पित कर अपने को धन्य समझते हैं। परंतु वीर अपने प्रतिद्वंदी वीर के एक प्रशंसा वाक्य को जनसाधारण की अतिशयोक्तिपूर्ण अनेक भाषणों से अधिक महत्व देता है। आगे वो कह रहे हैं कि प्रजा और अपने और बेगाने जो बलशाली व्यक्ति यदि उसका सदुपयोग करता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं और करते थकते नहीं हैं। परंतु जो सच्चा वीर होता है, जो सच्चा बलशाली होता है, वे अपने प्रतिद्वंदी वीर के एक वाक्य को अधिक महत्व देता है बजाय सारे संसार की प्रशंसा के। वास्तव में क्योंकि वास्तव में एक कवि ही दूसरे कवि की सच्ची प्रशंसा कर सकता है और एक वीर ही दूसरे वीर का सच्चा सम्मान कर सकता है। जैसे इतिहास में रत्न जयमल और वीर शिरोमणि फत्ताह का कोई कितना ही गुणगान करे, पर उनका सच्चा सम्मान तो मुग़ल सम्राट वीर अकबर ही कर सकता है। जिसने उन्हें परखा है वही उसका सच्चा सम्मान कर सकता है। ठीक है, उनके सम्मान के गीत सभी गा सकते हैं, परंतु सच्चा सम्मान जिसने उन्हें परखा है वही उनका सम्मान कर सकते हैं। जो फिर उदाहरण देकर लेखक समझाता है, जैसे झांसी की वीर महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में हम कितने ही काव्यों का निर्माण कर लें और कितने ही काव्य गीत गा लें, उस देवी का वास्तविक सम्मान ब्रिटिश सेना के वीर सेनापति ह्यूरोज ही कर सकते हैं। सेनापति ह्यूरोज के ही कर सकते हैं। उनके वे ही शब्द हैं जो आज भी इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में अपनी दिव्य प्रकाशमाला के साथ जगमगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको बल बहादुरी निबंध समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आप इसको यहाँ तक समझ लिए होंगे। आगे के अंश को मैं अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।